बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो इशूज़ के ऊपर ब्रीफली बात करूँगा। एक तो तबलीगी जमात के मतलब जो सऊदी अरेबिया में जो बैन लगा उसके मतलब कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, तो वो एक आपसे के साथ शेयर करूँगा। और दूसरा मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, ये जो कल की हमारी राना शमीम साहब के एफिडेविट के मतलब हियरिंग हुई, जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हमारे खिलाफ चल रही थी, तो उसके ऊपर ARY ने जो रिपोर्टिंग की उसमें उन्होंने ये लिखा कि जी बार बार ये बात चलाते रहे कि जी अंसार अब्बासी की झूठी खबर ने सच को झूठ कर दिया, और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को कोट कर रहे थे कि जी अतर मिनल्ला साहब ने कोर्ट के अंदर ये बात कही कि अंसार अब्बासी की झूठी खबर ने सच को झूठ कर दिया। तो ये बार बार चलाते रहे, तो जो कि बिल्कुल झूठी खबर है। और क्योंकि ज़ाहिर है मैं ख़ुद वहाँ पे मौजूद था, और उसके ऊपर तो मैं हैरान हूँ कि किस किस्म की, यानी कि एक ठीक है डिफरेंट टेलीविज़न चैनल्स की आपस में एडवर्सरीज़ होते हैं लोग, और लेकिन ये है कि जी आप सच को झूठ और झूठ को सच इस तरह बना दें। जबकि मेरी खबर तो ये थी कि जी एक एफिडेविट था, वो तो एफिडेविट सच साबित हुआ, वो एफिडेविट तो निकल आया उसी तरह का। हालांकि बहुत से लोगों की कोशिश थी और वो उनका प्रोपेगेंडा था कि जी ये किसी तरह से निकल आए कि जी वो तो और कि जी वो तो कोई एफिडेविट और था। और फिर राना शमीम साहब ने ख़ुद लिख के दे दिया कोर्ट के अंदर कि जो भी मैंने मतलब है कि अंसार अब्बासी ने लिखा अपनी खबर में, जो जो कंटेंट था वो कंटेंट और उनके एफिडेविट का कंटेंट 100% सेम था। तो फिर इस तरह की बात, और बल्कि कल तो जो मैंने जैसे कि आपको बताया था कल भी अपने वीलॉग में कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने तो अपनी कोर्ट में कल ये कहा कि अंसार अब्बासी को तो मैं बड़ा पुराना जानता हूँ और इनकी बड़ी अच्छी साख है। तो ये उन्होंने मेरे मतलब क्या बात की, और देखें कि ARY किस किस्म की बात चलाता रहा। और ये और अनफॉर्चुनेटली इस बात का खैर मुझे पता इस तरह चला कि मुझे नहीं पता था कि जी इस तरह की प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है ARY। तो ये बल्कि जो जो हाई कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स की, ये उनकी तरफ से जब ये चीज़ सामने आई तो वहाँ पे मुझे पता चला कि यार ये देखें किस किस्म की बात की जा रही है। मैं एक ट्वीट देख रहा था, मोना खान है, ये इंडिपेंडेंट न्यूज़ के साथ एसोसिएटेड हैं, ये जो तो वहाँ पे उनकी एक खबर, उनका कल ट्वीट ये था, उन्होंने यही वाला ये जो तस्वीर इसकी लगा के ना ARY की, जिसमें यही वाली बात कि अंसार अब्बासी की झूठी खबर ने सच को झूठ कर दिया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो उसका हवाला दे के तो मोना खान लिखती हैं कि ऐसी बात तो अदालत में बिल्कुल नहीं हुई और ना चीफ जस्टिस ने ऐसा कुछ कहा। चीफ जस्टिस ने कहा था कि आज के दौर में सच झूठ बन रहा है और झूठ सच बन रहा है, लेकिन ARY ने अपनी ख्वाहिश को खबर बना दिया। यकीनी तौर पर इस गलत रिपोर्टिंग पर अदालत का नोटिस बनता है। चीफ जस्टिस से गलत बात मंसूब की गई। इसी तरीके से एक इदरीस अब्बासी हैं, ये GNN के साथ एसोसिएटेड हैं, ये भी हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर हैं। वो लिखते हैं कि ये एक संजीदा मामला है जिस पर कुछ भी लिखने और चलाने से पहले सोचना चाहिए। ARY न्यूज़ अच्छे चैनल्स में शुमार होता है, लेकिन बगैर तस्दीक और पढ़े बगैर ये लिखना गलत है। चीफ जस्टिस को इस पर नोटिस लेना चाहिए, ये भी उन्होंने लिखा। फिर आप देखें कि अवैस यूसुफजई, ये जियो के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, तो उन्होंने लिखा कि ARY ने आज की समात में चीफ जस्टिस से मंसूब करके जो रिमार्क्स चलाए वो बात चीफ जस्टिस ने इस अंदाज में बिल्कुल नहीं कही। दो अलग बातों को जोड़कर मर्जी की खबर बनाई। चीफ जस्टिस को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए, वो भी यही डिमांड कर रहे हैं। अच्छा इसके बाद अच्छा उन्होंने ये लिखा, वसीम अब्बासी जो हैं वो भी उर्दू न्यूज़ के साथ हैं, तो उन्होंने ये लिखा, वो भी वहाँ पे हाई कोर्ट को इस केस को कवर कर रहे हैं। तो उन्होंने ये लिखा कि अंसार अब्बासी कि जी हाँ, कि अगर ये वाकई चला है, उन्होंने शक का इजहार किया कि ये तो चल ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल झूठ था चुके। तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये वाकई चला है तो क्या ये ARY की तरफ से तौहीन अदालत नहीं है? मैं अदालत में मौजूद था, चीफ जस्टिस ने अंसार अब्बासी की खबर से मंसूब करके ये बिल्कुल नहीं कहा था, बल्कि अलग से बात करके बयानिए के ज़रिए झूठ को सच और सच को झूठ बनाया जा रहा है, ये वाली बात की थी। और फिर इन्होंने ये भी बात की, वसीम अब्बासी ने एक और ट्वीट में, कि वही जो चीफ जस्टिस ने
मेरे बारे में जो असल में जो चीफ जस्टिस ने कहा था उसको भी इन्होंने रेफ़र किया था। इसी तरह बोल के एक हैं फ़याज़ महमूद साहब, उन्होंने भी यही बात लिखी कि ARY ने कमाल का मतलब निकाल दिया और फिर आगे हँसने का शक्ल बनाई कि देखें ये क्या। इस तरह का ये जो मामला है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और मैंने इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं हाई कोर्ट को ये जब अगली पेशी होगी तो उस वक्त मैं एक एप्लीकेशन मूव करूँगा कि ये देखें कि अंदर क्या हो रहा है और किस किस्म की बातें टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर चलाई जा रही हैं। लेकिन आपको पता है कि ARY के को किस किस्म के मतलब जंग ग्रुप के मतलब इन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा चलाया था, और उन केसेस में ब्रिटेन में उनके खिलाफ केसेस हुए और उनको किस किस्म की मतलब कि जरिमाने और उनके खिलाफ डिसीजन आए। इसी तरह और भी इसहाक डार साहब का जो केस है उसके ऊपर भी, और मुख्तलिफ मतलब जो भी है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डेफेमेशन के लॉज बड़े वीक हैं, लाइबल के लॉज बड़े वीक हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरे ख़िलाफ़ ARY में ही एक प्रोग्राम हुआ था कोई आज से 10-12 साल पहले, और मुझे मेरे ख़िलाफ़ कि ये करप्ट तरीन जर्नलिस्ट है और ये वो सारा कुछ इस तरह का काफ़ी मेरे ख्याल 1 घंटे का प्रोग्राम था। उस वक्त मैंने आपको बताऊं कि मैंने केस किया सिंध हाई कोर्ट में, और अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है वो केस चल रहा है। और हमारे यहाँ वही बात है अनफॉर्चुनेटली कि केसों का फैसला होता नहीं है। और अगर ब्रिटेन की तरह हमारे यहाँ थोड़ा सा डेफेमेशन लॉज हमारे मजबूत हो जाएं तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सी जो ख़राबियाँ हैं हमारे मीडिया में वो ख़राबियाँ दूर हो जाएंगी। अच्छा, इसके साथ अब मैं जो असल मौजू जो पहली मैं बात कर रहा था कि तबलीगी जमात के मतलब, तो उसके मतलब थोड़ी सी मालूमात है तो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि मुझे जो मेरी इतलात हैं मेरी, बल्कि मौलाना तारिक जमील साहब से बात हुई तो मुझे बता रहे थे कि इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो इसके ऊपर अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, और जो अरबी में भी होगा अरबी में भी वो बात करेंगे बयान इसी पाबंदी के ऊपर जो सऊदी अरब ने तबलीगी जमात के ऊपर पाबंदी लगाई, और इसके साथ साथ वो उर्दू में भी इसके ऊपर कोई बात करेंगे। तो होपफुली ज़ाहिर है इससे मुझे उम्मीद है कि अल्लाह करे कि ये बात सऊदी रूलर्स तक पहुँचे और वो अपने इस जो भी उनका ये जो पाबंदी है इसको रिव्यू करें। इसके साथ साथ एक और तबलीगी जमात के हमारे मतलब है कि तबलीगी जमात के बहुत वो मतलब काफ़ी फ़ाल हैं, तबलीग इस्लाम के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। नईम भट्ट साहब हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई तो वो भी इस बात के ऊपर ये थे कि जी वो भी इसके ऊपर कोई बात करेंगे, और उसमें जो वीडियो मेरे ख्याल होगी उनकी और वो शेयर भी करेंगे लोगों के साथ। तो अभी तक तो चूँकि जनरली ज़रा एक मोहतात रवैया है उलमा कराम की तरफ से भी और तबलीगी जमात की तरफ से भी, तो मेरा ख्याल है कि उसकी वजह ज़ाहिर है आपको यही है कि जी वो कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, नाराज़गी नहीं चाहते सऊदी अरेबिया के साथ। और मेरा भी यही ख्याल है कि आप अच्छे तरीके से बात की जाए और उनको समझाई जाए कि शायद ये जो पाबंदी है तो इसके एक तो रिपरकशंस पूरी दुनिया में भी हो सकते हैं, बाकी ममालिक में भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये आपसे थोड़ा सा मैं शेयर कर लूँ ये इन्फॉर्मेशन भी। तो मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए जी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।